स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत बता रहे हैं अनिल सिंह। भारतीय बाजारों के लिए कल ही की तरह का एक और ट्रेडिंग सेशन जहां शुरुआत मजबूती के साथ हुई और मजबूत शुरुआत के बाद धीमे धीमे मुनाफा वसूली हावी होती दिखी और आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार पर फिर से भारी पड़ता हुआ नजर आया और दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार बंद होते दिखे एकदम अहम लेवल के नजदीक, और वो था 18,000, जहां पर बाजार बंद हुए 100 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के साथ निफ्टी पर। चलिए निफ्टी पर तो फिर भी 18,000 के आसपास बंद हुए, मामला उतना खराब नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा दिखी और 38,500 के नीचे काफी लंबे समय बाद बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती दिखी है। तो 38,300 के आसपास बैंक निफ्टी का बंद होना थोड़ी और आगे कमजोरी बढ़ने के संकेत दे रहा है। तो ये तो बात हुई इंडेक्स की और दिग्गज शेयरों की। गिरावट में जाहिर सी बात है कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रिलायंस का हाथ रहा और इसी वजह से इंडेक्स दबाव में दिखा। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल इतना खराब नहीं था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोनों तरफ काफी जबरदस्त था। कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, मसलन मिड कैप IT शेयर जो अच्छी मजबूती में नजर आए, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर गिरावट भी तेज होती हुई दिखी। तो दोनों तरफ का एक्शन भरपूर बाजार में आज नजर आया। तो मिला जुला कारोबार, इंडेक्स पर कमजोरी, ब्रॉडर मार्केट ठीक, और इसकी वजह यह कि सुस्ती के संकेत दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिका में बढ़िया तेजी के बाद अब वहां के बाजार थोड़े रेंज बाउंड हो चुके हैं। FIs की तरफ से न बड़ी खरीदारी होती दिख रही है तो न जोर से बिकवाली। घरेलू फंड भी कमोबेश हल्की फुल्की खरीदारी कर रहे हैं। ट्रेडर्स वेट एंड वॉच के मूड में हैं। नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है तो कोई बड़े स्टॉक्स या फिर सेक्टर को लेकर क्लियर कट तेजी या मंदी का बड़ा रुझान बनता नहीं दिख रहा। इन सब के बीच में बाजार थोड़े ऊपर थोड़े नीचे दोनों तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिक्कत एक ही है कि जब लगातार 2 दिन तक दिन के निचले स्तरों पर आप बंद हो तो अगले दिन के लिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। तो ऊपरी स्तरों पर 18,000 के ऊपर बाजार में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 2 संकेत सबसे ज्यादा अहमियत वाले होंगे। पहला तो ये कि आज के सेशन में FIs के डेटा किस तरह के दिखते हैं। 2 दिनों से हल्की फुल्की खरीदारी के डेटा आ रहे हैं, उसके दम पर बाजार हरे निशान में दिख रहे हैं और 18,000 के ऊपर बने रहने में कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आज के सेशन के FIs की बिकवाली के बड़े आंकड़े आते हैं तो फिर कल बाजार के लिए 18,000 के लेवल के ऊपर टिक पाना काफी मुश्किल होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ग्लोबल मार्केट्स संकेत सुस्ती के हैं, कोई बड़े एक्शन की उम्मीद है नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर डाउ नेस्डेक में कोई बड़ा मूव आ जाए ऊपर या नीचे की तरफ तो वो बाजार का मूड बदलने का काम कर सकता है या फिर कमजोरी और बढ़ाने का भी। तो ग्लोबल मार्केट्स और FIs के डेटा, ये 2 बड़े ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर बाजार कल अपना एक्शन दिखाएगा, क्योंकि जहां बंद हुए वो मेक और ब्रेक लेवल है। 18,000 के आसपास निफ्टी पर अगर कमजोर होना है तो यहीं से और वापस से रिकवरी दिखानी है तो भी ये लेवल एकदम परफेक्ट है, बड़ा लेवल है, मनोवैज्ञानिक लेवल है। लेकिन जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यह मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। अब अगला सपोर्ट लेवल 37,900 38,000 के आसपास आता है, यानी कि यहां से 300-400 पॉइंट की कमजोरी की जगह 1% की कमजोरी की जगह बैंक निफ्टी के लिए खुलती हुई दिख रही है। और ऊपरी स्तरों पर अब बैंक निफ्टी के लिए 38,800 38,900 की रेंज ऐसी है जो रुकावट का काम करेगी। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है, निफ्टी कम कमजोर है, अहम सपोर्ट पर बंद हुआ है। कल का सेशन बाजार के लिए आगे की दिशा दशा तय करने की कोशिश जरूर करेगा।